आपके कोमल चरणों को मेरे कठोर हृदय से चोट तो नहीं लगी? भगवान विष्णु की इस अद्भुत विनम्रता और सहनशीलता को देखकर महर्षि भृगु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने घोषणा की कि अब से सभी यज्ञों का फल केवल भगवान विष्णु को ही प्राप्त होगा। इस घटना के बाद श्री हरि विष्णु ने तो भृगु को क्षमा कर दिया, पर इस अपमान से माता लक्ष्मी काफी क्रोधित हो उठी। उन्हें अपने पति का यह अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने भगवान विष्णु से भृगु ऋषि को श्राप देने के लिए कहा, परंतु विष्णु तो धैर्य और क्षमा के सागर थे, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके परिणाम स्वरूप माता लक्ष्मी ने बैकुंठ लोक का त्याग कर दिया और तपस्या करने धरती लोक पर आ गई। वे कोल्हापुर नामक स्थान पर ध्यान करने लगी। इस बात से विष्णु जी अत्यंत दुखी हो गए। उन्हें बैकुंठ में सूनापन महसूस होने लगा। इसके पश्चात उन्होंने भी बैकुंठ को छोड़ दिया और धरती पर माता लक्ष्मी की खोज में निकल पड़े। वे घने जंगलों में भटकते, नदियों के तट पर बैठकर रोते, पर्वतों की चोटियों से पुकारते, किंतु लक्ष्मी का कहीं पता नहीं चला। थक हार कर वे वेंकटेश्वर पर्वत में एक वृक्ष के नीचे स्थित विशाल चींटी की बांबी के आश्रय में विश्राम करने लगे। उनकी यह दशा शिव और ब्रह्मा से देखी नहीं गई और उन्होंने उनकी सहायता करने का निश्चय किया। इसके बाद शिव जी और ब्रह्मा जी ने गाय और बछड़े का रूप धारण किया और माता लक्ष्मी के पास पहुंचे। माता लक्ष्मी ने उन दोनों को उस समय के शासक चोल राजा को सौंप दिया। राजा ने उन्हें अपने महल की पशुशाला में रखवा दिया और उनकी जिम्मेदारी एक चरवाहे को सौंप दी। कुछ दिनों तक दूध देने के बाद एक दिन वह गाय अचानक दूध देना बंद कर देती है। इसके बाद एक रहस्यमय घटना घटने लगती है। गाय रोजाना कुछ समय के लिए गायब हो जाती और लौटते समय उसका थन खाली मिलता। चरवाहा हैरान था। एक दिन उसने गाय का पीछा किया तो देखा कि वह तिरुमला की एक पहाड़ी पर स्थित विशाल चींटी की बांबी के पास जाकर अपना संपूर्ण दूध उसके अंदर उड़ेल देती है। जब उसने ध्यान से देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। उस बांबी के भीतर स्वयं भगवान विष्णु विराजमान थे, जो उस दूध को पीकर अपनी भूख मिटा रहे थे। क्रोध में आकर चरवाहे ने गाय की ओर कुल्हाड़ी फेंकी। तभी एक चमत्कार हुआ। विष्णु तुरंत प्रकट हो गए और गाय को बचाने के प्रयास में कुल्हाड़ी उनके माथे पर जा लगी। तब श्री हरि विष्णु ने क्रोध में आकर उस चरवाहे को वहीं पर मृत्युदंड दिया। जब यह बात राजा को पता चली तो वे तुरंत वहां पहुंचे। तब विष्णु ने क्रोध में कहा, सेवक के पाप में उसके स्वामी की भी बराबर